बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे यूनिट 17 में, वो टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। ये असल में वो प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड्स की जिनके बारे में हम ये कहते हैं कि अगर सॉलिड्स जो हैं वो इस काबिल हैं कि वो करंट को कंडक्ट करें, तो ऐसे सॉलिड्स को हम नाम देते हैं कंडक्टर्स का। इसी तरह ऐसे सॉलिड्स जो करंट को कंडक्ट नहीं कर पाते उनको हम कहते हैं इंसुलेटर्स। और इसी तरह कुछ कंडक्टर्स कह रहा हूँ, कुछ सॉलिड्स ऐसे हमारे पास होते हैं जो ना तो गुड कंडक्टर्स में शुमार होते हैं और ना ही वो गुड इंसुलेटर्स होते हैं। उनको हम कहते हैं सेमी कंडक्टर, जो कि पार्शली इंसुलेटर भी होते हैं और पार्शली कंडक्टर भी होते हैं। तो ये जो इनकी कैरेक्टराइजेशन है सॉलिड्स की डिफरेंट मटेरियल्स की फॉर्म में, जैसे कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, ये सारी की सारी इनकी ब्रांचेस जो हैं आप टाइप्स समझ लें, ये सारी की सारी इलेक्ट्रिकल बिहेवियर की वजह से बनती हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स में हम एक छोटा सा पॉइंट जो है वो सीखते हैं कुछ इस तरह से कि इनको डिस्क्राइब किया जाता है ऑन बिहाफ ऑफ कंडक्टिविटी ऑर्डर। कंडक्टिविटी की बात करें तो हम कहते हैं द एबिलिटी ऑफ कंडक्शन। करंट को कंडक्ट करने की जो सलाहियत होती है उसको हम नाम देते हैं कंडक्शन का। ऐसे मटेरियल्स जो कंडक्शन में हिस्सा लेते हैं, मतलब जो करंट को पास होने देते हैं, हम उनको कहते हैं कंडक्टर, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, ये एग्जांपल्स हमारे पास आ जाती हैं। इन कंडक्टर्स के जो कंडक्टिविटी ऑर्डर्स होते हैं वो हमारे पास आता है 10⁻⁷ पर ओहम पर मीटर। ये हमारे पास कंडक्टिविटी ऑर्डर आ जाता है कंडक्टर्स का। तो अगर हम देखें 10⁻⁷ को, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये काफ़ी लार्ज अमाउंट बनती है कंडक्टर्स के हवाले से। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है सेकंड टाइप, इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स के जो कंडक्टिविटी ऑर्डर्स होते हैं वो होते हैं 10⁻⁻20 से लेकर 10⁻⁻10 तक। जैसा कि हमें डिजिट्स की फॉर्म में नज़र आ रहा है कि 10 के ऊपर पावर्स जो है वो माइनस में है, इसका मतलब है ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट है। इससे हम मुराद ये लेते हैं कि जो इंसुलेटर हैं उनमें कंडक्टिविटी बहुत थोड़ी होती है, इसलिए वो गुड इंसुलेटर्स होते हैं। जैसे कि डायमंड है, फिर उसके अलावा वुड, रबर, ये ऐसे हमारे पास मटेरियल्स होते हैं जो कंडक्शन में हिस्सा नहीं लेते। लास्ट पे हमारे पास आ जाती हैं टाइप सेमीकंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर्स जो हैं ये हमारे पास नॉर्मली सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनको हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। ये मटेरियल्स होते हैं और इनके कंडक्टिविटी ऑर्डर्स हैं 10⁻⁻6 से लेकर 10⁻⁻4 तक पर ओहम पर मीटर। ये आपके पास यूनिट आ जाता है। अगर आप सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी ऑर्डर देखें तो ना तो वो ज़्यादा इंसुलेटर की तरफ झुकाव नज़र आता है और ना ही उसका ज़्यादा कंडक्टर्स की तरफ झुकाव नज़र आता है। इस वजह से हम यहाँ से भी अंदाज़ा लगाते हैं कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो ना तो गुड कंडक्टर्स होते हैं और ना ही वो गुड इंसुलेटर्स होते हैं। ये जो हमारे पास मटेरियल की टाइप्स आ जाती हैं, 3 तरह की टाइप्स ऑन बिहाफ ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल था, फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल की अगर बात करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल के मुताबिक ये बात की गई थी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये कि एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे के सारे कंडक्शन में हिस्सा ले जाते हैं। हालांकि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल था ये बोहर एटॉमिक मॉडल की बेस पे बना हुआ था और इसके मुताबिक ये बात की जाती थी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में होते हैं वो सारे के सारे कंडक्शन में हिस्सा लेते हैं। हालांकि ऐसा हर बार नहीं होता। तो ये जो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर है फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, इसको एक्सप्लेन करने में फेल हो चुका था। फिर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए एक और मॉडल पेश किया गया जिसको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे और सीखेंगे कि क्या पॉइंट्स हैं उसके अंदर। वो हमारे पास हैं एनर्जी बैंड थ्योरी। ये जो एनर्जी बैंड थ्योरी है इसकी मदद से मटेरियल्स या सॉलिड्स का जो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर है वो आसानी अंडरस्टैंड किया जाता है और उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी कर सकते हैं। ये जो एनर्जी बैंड थ्योरी है इसकी बेस जो थी वो असल में थी वेव मैकेनिकल
मॉडल पे। फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल जो है ये बोहर एटॉमिक मॉडल पे बेस करता है, जबकि एनर्जी बैंड थ्योरी जो है वो वेव मैकेनिकल मॉडल पे बेस करती है। अब वेव मैकेनिकल मॉडल के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिर्फ पार्टिकल्स कंसीडर नहीं होते, उनमें वेव प्रॉपर्टी भी मौजूद होती है। ये इस वेव मैकेनिकल मॉडल का पॉइंट था। तो अब आप देखें कि फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल इस इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो हमारे पास फिर क्या बचा, एनर्जी बैंड थ्योरी, जिसको अभी हम एक्सप्लेन करके सीखेंगे कि क्या पॉइंट्स आते हैं। उसमें इनके जो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर्स हैं वो अच्छे तरीके से प्रेजेंट हो जाते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी को, और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो इसमें टर्म एनर्जी बैंड आ रही है वो किस चीज़ को प्रेजेंट कर रही है। तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट बनेगा एनर्जी बैंड थ्योरी। पॉइंट्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा, और इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आप पहले से नहीं जानते होंगे। इसमें हर पॉइंट जो है वो प्रीवियस नॉलेज का है। जी, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पॉइंट को। एनर्जी बैंड थ्योरी के मुताबिक हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि सपोज कर लिया मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन का एक एटॉमिक मॉडल है, सेंटर में न्यूक्लियस, जिसकी सराउंडिंग पे ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है सर्कुलर पाथ पे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ये तो हम बात करते हैं एक सिंगल एटम की और उसकी सराउंडिंग पे मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की। सिंगल एटम में ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट शेल की अगर बात करें तो हाइड्रोजन के मामले में वो एक सिंगल शेल हमारे पास होता है। इसके अलावा बाकी में एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं। तो जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट या शेल कंसीडर किया जाता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की टर्म है ये याद रखिएगा, क्योंकि ये यूज़ हो जाएगी। अब ये सिंगल एटम की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम पूरे एक सॉलिड या मटेरियल की बात करें, जैसे कि लेट कर लिया ये मेरे पास मौजूद है एक सिंगल एटम। पूरा एक सॉलिड बनाने के लिए जो एक सिंगल एटम है वो तो नहीं यूज़ होता, वहाँ पे तो नंबर ऑफ एटम्स जो हैं उनकी एक अरेंजमेंट होती है, जो वो आपस में बॉन्ड्स की शक्ल में मौजूद होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ कूलम अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस। तो यहाँ पे आप नोट करते हैं कि एक सिंगल एटम की सराउंडिंग पे बाकी भी नंबर ऑफ एटम्स मौजूद होते हैं। अगर हम बात करें एक सिंगल एटम की, जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो एक सिंगल एटम के पास अपनी एक डिस्क्रीट एनर्जी होती है, मतलब उसका अपना एक एनर्जी लेवल होता है, जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एनर्जी, डिस्क्रीट एनर्जी। डिस्क्रीट का मीनिंग हम लेते हैं नुमायां। इसकी मिसाल मैं आपको यूं दूंगा कि अगर आप रेनबो को देखें, रेनबो के जो कलर्स होते हैं उसमें हर कलर जो है वो दूसरे से डिफरेंट नज़र आता है। इट मीन्स कि वो जो कलर हैं वो डिस्क्रीट्स हैं, दूसरे से डिफरेंट हैं। इसी तरह एक सिंगल एटम जो है उसकी एनर्जी डिस्क्रीट होती है, मतलब बाकियों से डिफरेंट होती है। लेकिन यही जो नंबर ऑफ एटम्स, एक नंबर ऑफ एटम जो है उसकी सराउंडिंग पे बाकी नंबर ऑफ एटम्स भी आ जाएं, जैसे कि यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, तो उस एक एटम की जो डिस्क्रीट एनर्जी होती है वो उतने ही नंबर ऑफ एटम्स के साथ शेयर होना शुरू हो जाती है। वो शेयर क्यों होती है? ऐसे ही शेयरिंग आपको यहाँ पे नज़र आएगी कि अगर ये मेरे पास एक सिंगल एटम है तो ये दूसरे एटम के साथ कूलम अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से जुड़ा हुआ है, जिसको हम लिखते हैं कोहेसिव फोर्स। तो ये जो एक एटम के सराउंडिंग पे सॉलिड बनाने के लिए बाकी नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन हो जाते हैं, इसका मतलब है उस एक एटम की एनर्जी उतने ही नंबर ऑफ एटम्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो वो जो डिस्क्रीट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन हम उसको नाम दे देते हैं एनर्जी स्टेट्स का। ठीक है, एक एटम की एनर्जी जब बाकी एटम्स के साथ शेयर हो जाती है तो फिर शेयर्ड फॉर्म में जो एनर्जी होती है उसको हम नाम देते हैं एनर्जी स्टेट्स।
और ये एनर्जी स्टेट्स जो हैं ये इस कदर क्लोजली स्पेस्ड होते हैं कि इनके ग्रुप्स बन जाते हैं और ग्रुप्स को हम नाम दे देते हैं बैंड्स का। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ कि जैसे ये मेरे पास लाइंस हैं, इन लाइंस को अगर आप गौर से देखें तो आपको कुछ लाइंस ऐसी नज़र आएंगी जो क्लोजली स्पेस्ड हैं, जिनके दरमियान स्पेस कम है। फिर कुछ आपको ऐसी नज़र आएंगी जिनके दरमियान स्पेस पहले के मुकाबले पे ज़्यादा है और बाद में इनसे भी ज़्यादा। अब हैं तो ये सारी की सारी लाइंस, लेकिन कुछ लाइंस के दरमियान स्पेस थोड़ी है। इसका मतलब है कि हम इसको एक बैंड में शुमार कर देंगे, बैंड नंबर 1। इसी तरह ये भी लाइंस हैं लेकिन इनमें स्पेस ज़्यादा है, इसको हम फिर शुमार कर लेंगे बैंड नंबर 2 में। सिमिलरली फॉर बैंड नंबर 3। अब ऐसा ही प्रोसेस जो है वो इन एनर्जी स्टेट्स का होता है। ये एनर्जी स्टेट्स इतना क्लोजली स्पेस्ड होती हैं कि इनके फिर ग्रुपिंग, इनके फिर बैंड्स जो है वो हमें नज़र आते हैं। अगर आपके पास कोई पिक्चर मौजूद हो और आप उसको मैग्नीफाई करें तो आप उसके ऊपर एक पिंच बना के ओपन करते हैं, जिससे वो इमेज पिक्सल इंक्रीज कर जाता है, पिक्सल बढ़ जाता है, मतलब ये कि वो मैग्नीफाई हो जाती है। इसी तरह ये जो बैंड्स होते हैं अगर आप इनको मैग्नीफाई करेंगे तो इसके अंदर और आपको डिस्क्रीट लाइंस जो है वो नज़र आएंगी, जो इस बात का सबूत है कि एनर्जी जो है वो उतने ही नंबर ऑफ एटम्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट हुई है। और क्यों ना हो, एक सॉलिड मटेरियल के अंदर एक नंबर ऑफ एटम या 5-6 नंबर ऑफ एटम्स तो होते नहीं, लाखों की तादाद में वहाँ पे एटम्स मौजूद होते हैं, तो लाखों की तादाद में फिर एनर्जी स्टेट्स बन रही होती हैं। तो ये जो एनर्जी स्टेट्स हैं वो फिर हमें नज़र आती हैं बैंड्स की शक्ल में। ये जो हम बैंड्स स्टडी करते हैं ये सारे का सारा पॉइंट है असल में एनर्जी बैंड थ्योरी। तो अब हम अपना पॉइंट देख लेते हैं बैंड्स की फॉर्म में। यहाँ तक आपको सिर्फ ये समझाना था कि बैंड्स असल में क्या होते हैं, तो वो आपने इन पॉइंट से सीख लिए हैं। अब बैंड्स जो है वो हमारे पास 3 तरह के आते हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। इसके अलावा भी एनर्जी बैंड्स बनते हैं लेकिन वो बिल्कुल नॉमिनल होते हैं, बराए नाम होते हैं, वो इस एक्सप्लेनेशन में अपना कोई रोल प्ले नहीं करते, इसलिए हम उसको डिस्कस भी नहीं करते। तो हमारे पास फिर फर्स्ट बैंड जो है वो बनता है फॉरबिडन एनर्जी बैंड, या फिर हम इसको लिखते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये चीज़ हमने याद रखनी है, फॉरबिडन एनर्जी बैंड या फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये एक ऐसा बैंड शुमार किया जाता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद ही नहीं होते। मतलब अगर हम इस बैंड की बात करते हैं तो वहाँ पर इस बैंड में किसी किस्म का फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। ये एक मीनिंग लिया जाता है इस गैप का। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप के बारे में हमें ये मालूम होना चाहिए कि दिस बैंड ऑक्युपाइज नो इलेक्ट्रॉन्स। इस बैंड के अंदर कोई भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मौजूद नहीं होते, इसलिए हम इसको शुमार करते हैं फॉरबिडन एनर्जी बैंड या फिर गैप की फॉर्म में। सेकेंड बैंड जो हमारे पास आ जाता है नंबर 2, वो सेकेंड बैंड हम स्टडी करते हैं वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड की अगर हम बात करें तो वैलेंस बैंड जो है इसमें हम ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का जिक्र करते हैं जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब वैलेंस शेल के बारे में मैंने आपको बताया कि किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट शेल होता है, न्यूक्लियस से बाहर जो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो जब हम वैलेंस बैंड की बात करेंगे इसमें हम उन इलेक्ट्रॉन्स का जिक्र करेंगे जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम पॉइंट लिख देते हैं, दिस बैंड occupies वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे बैंड्स को हम नाम देते हैं, इस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो असल में कौन से होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं सारे के सारे हों, इस वजह से वैलेंस बैंड जो है इट कैन बी completely filled
और पार्शियली फील्ड। इसका मीनिंग आप जान लें कि कंप्लीटली फील्ड और पार्शियली फील्ड का हम मतलब क्या लेते हैं। कंप्लीटली फील्ड से मुराद ये है कि इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल के हैं वो शेल के अंदर ही मौजूद हैं, वो फ्री नहीं हुए, इसलिए हम उसको शुमार करते हैं वैलेंस बैंड में। पार्शियली फील्ड में ये प्रॉपर्टी जो है वो हमें देखने में नज़र आती है सेमीकंडक्टर्स के अंदर। वो इस तरह से कि सेमीकंडक्टर्स ना तो गुड कंडक्टर्स होते हैं ना गुड इंसुलेटर्स होते हैं, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, इसलिए हम फिर लिखते हैं कि जो वैलेंस बैंड है वो पार्शियली फिल्ड भी हो सकता है या पॉसिबल है कि वो कंप्लीटली फिल्ड हो। लास्ट पे फॉरबिडन एनर्जी गैप के बाद वैलेंस बैंड और वैलेंस बैंड के बाद थर्ड बैंड जो हमारे पास बचता है, हम उसको यहाँ पे नंबर 3 की फॉर्म में पुट कर लेते हैं। उसको हम लिखते हैं कंडक्शन बैंड। याद रखें कि ये वही बैंड्स हैं जिनको हम एनर्जी स्टेट्स की फॉर्म में देख रहे होते हैं। कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड जो है जैसा कि नाम से जाहिर है हम कंडक्शन वाले इलेक्ट्रॉन्स का जिक्र करेंगे, तो कंडक्शन बैंड में हम ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को शामिल करते हैं जो कंडक्शन में हिस्सा लेते हैं, जैसे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दिस बैंड occupies free electrons, या फिर हम इनको लिख देते हैं कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। मतलब यहां पे उन इलेक्ट्रॉन्स का जिक्र करेंगे जो कि कंडक्शन में हिस्सा लेते हैं। और उसके अलावा ये बैंड भी वही प्रॉपर्टी रखता है जो हम वैलेंस बैंड में लिख रहे होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड और पार्शियली फिल्ड। इसके लिए हम फिर लिख देते हैं इट मे बी एम्प्टी, ये या तो खाली हो सकता है, और पार्शियली फिल्ड, या फिर ये जुज़वी तौर पे फिल्ड हो सकता है। इसके एम्प्टी होने का मतलब ये लिया जाता है कि जिस मटेरियल की हम बात कर रहे हैं उसमें कंडक्शन बैंड जो है वो मौजूद ही नहीं है, मतलब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जो कंडक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए ये जो है वो एम्प्टी भी हो सकता है। और कंडक्शन बैंड में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का जिक्र करना जो कंडक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे, इसका मतलब है कि वो फिर होंगे इंसुलेटर मटेरियल्स, क्योंकि इंसुलेटर में कंडक्शन नहीं होती। पार्शियली फिल्ड अगेन मीनिंग लिया जाता है सेमीकंडक्टर्स के लिए, क्योंकि ना तो ये गुड कंडक्टर्स हैं और ना ही ये गुड इंसुलेटर्स हैं, ये पार्शियली कंडक्शन शो करते हैं। तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाता है इसमें कि ये एम्प्टी भी हो सकता है और ये पार्शियली फिल्ड भी हो सकता है। तो 3 तरह के बैंड्स जो हैं वो हम इसमें स्टडी करते हैं। इसमें वैलेंस बैंड, फिर उसके ऊपर एक फॉरबिडन एनर्जी गैप, फिर उसके ऊपर कंडक्शन बैंड आ जाता है। वो मैं आपको अभी मटेरियल्स की जब डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे इन तीनों मटेरियल्स की, उसमें हम सीख लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें नोट कर लेते हैं अपने मटेरियल की जो एक तरतीब रखी हुई है इलेक्ट्रिकल बिहेवियर की वजह से, कंडक्टर्स। एक चीज़ याद रखें, जो बैंड्स मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, इन बैंड्स को अब हम लिखते हैं, अब हम ड्रॉ करेंगे डायग्राम्स की शक्ल में। ये डायग्राम्स की शक्ल में आपको इस तरह से नज़र आ रहे होंगे कि ये एक सिंगल बैंड, फिर उसके अलावा ये एक और बैंड। ये जो बैंड्स हैं ये वैसे ही लाइंस की तरह एनर्जी स्टेट्स हैं। इस बैंड को हम शामिल करते हैं वैलेंस बैंड के नाम से, इस बैंड को हम शामिल करते हैं कंडक्शन बैंड के नाम से, और ये जो इन वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान एक छोटी सी स्पेस नज़र आ रही होती है, इसको हम लिखते हैं एनर्जी गैप। ये वही एनर्जी गैप है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉरबिडन एनर्जी बैंड या फिर गैप, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। बाकी वही प्रॉपर्टीज़ वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, इसके मुताबिक हम चलेंगे। तो फर्स्ट अब हम स्टार्ट लेते हैं कंडक्टर मटेरियल से। कंडक्टर्स के बारे में अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि कंडक्टर्स जो हैं वो कौन से मटेरियल्स होते हैं, तो जाहिर सी बात है आपके जहन में एक ही नाम कहना चाहिए, बल्कि ऐसे मटेरियल्स घूमेंगे जो कंडक्शन में हिस्सा लेते हैं, जैसे कि कॉपर और सिल्वर। हेडिंग बना लेते हैं हम यहाँ पे, एनर्जी बैंड्स फॉर मटेरियल्स या फिर सॉलिड्स।
तो फर्स्ट मैं यहाँ पे जो सॉलिड्स या मटेरियल्स ऐड करने लगा हूँ वो मैं यहाँ पे शुमार कर लेता हूँ नंबर 1 कंडक्टर्स को। अब मैंने कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर है वो बैंड्स की शक्ल में बनाना है, और बैंड्स जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बॉक्सेस बना के दिखाए थे उसी में हम करेंगे, और साथ साथ ये भी लिखेंगे जो कि हमने यहाँ पे फीचर्स बताए हुए हैं, कंप्लीटली फिल्ड, पार्शियली फिल्ड और एम्प्टी। कंडक्टर्स हम कहते हैं ऐसे सॉलिड्स, ऐसे मटेरियल्स जो कि करंट में हिस्सा लेते हैं, करंट को पास होने देते हैं, वो हमारे पास आ जाते हैं कंडक्टर्स। अब अगर हम इनके बैंड्स को ड्रॉ करें तो बैंड्स जो हैं इनके दोनों वो ओवरलैप कर जाते हैं। इसमें ओवरलैपिंग से मुराद क्या है? इसमें ओवरलैपिंग से मुराद ये होती है कि कंडक्टर्स के अंदर एनर्जी स्टेट्स इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी होती हैं कि उनका जो वैलेंस बैंड है और उनका जो कंडक्शन बैंड है वो ओवरलैप कर जाता है। आप इसकी ओवरलैपिंग समझे, जिस तरह मेरा ये एक हाथ है, इसके ऊपर मैंने दूसरा हाथ अगर यहाँ पे रखा है तो ये दोनों के दरमियान स्पेस है, लेकिन अगर ये आगे पीछे रख देता हूँ तो ये ओवरलैप हो चुके हैं। इसी तरह कंडक्टर्स के अंदर जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स और कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं कंडक्शन के अंदर कि उनके बैंड्स ओवरलैप कर जाते हैं। इस वजह से वहाँ पे कोई एनर्जी गैप नहीं होता। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ ये कंडक्शन बैंड, और इसी के अंदर ये डॉटेड लाइन सिर्फ समझाने के लिए है कि कंडक्शन बैंड इसके साथ मर्ज हो चुका होता है, और ये हमारे पास आ जाएगा वैलेंस बैंड। अब ये जो कंडक्शन बैंड है ऊपर, इसको लिख लेते हैं कंडक्शन बैंड। जाहिर सी बात है कंडक्टर्स के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंडक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, इसका मतलब है फिर कंडक्शन बैंड एम्प्टी तो नहीं हो सकता। अगर एम्प्टी हो तो इसका मतलब है वो कंडक्शन में हिस्सा नहीं लेते। हालांकि कंडक्टर्स के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्शन में हिस्सा लेते हैं, इसलिए हम फिर लिखते हैं कि जो कंडक्शन बैंड है वो क्या होगा, कंप्लीटली फिल्ड और उसके साथ साथ जो कंडक्टर्स के अंदर वैलेंस बैंड हम लिखते हैं वो वैलेंस बैंड जो है हमारे पास क्या होता है, पार्शियली फिल्ड। वैलेंस बैंड के पार्शियली फिल्ड होने का मतलब हम ये लेते हैं कि उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स फिर भी होते हैं कंडक्टर्स के अंदर जो रेजिस्ट करते हैं, सारे के सारे कंडक्शन में हिस्सा नहीं ले पाते। तो कंडक्टर्स को अब हमने डिस्क्राइब किया है बैंड्स की शक्ल में। बैंड्स की शक्ल में कैसे लिखा कि कंडक्टर्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनमें कंडक्शन होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कंडक्शन में हिस्सा लेते हैं, मामूली सा रेजिस्ट भी करते हैं, इसलिए उनका कंडक्शन बैंड है कंप्लीटली फिल्ड, मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैलेंस बैंड है पार्शियली फिल्ड, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो रेजिस्ट कर रहे होते हैं, इसलिए ये बैंड होता है पार्शियली फिल्ड। हालांकि इन दोनों बैंड्स के दरमियान जो एक एनर्जी गैप है वो नहीं मौजूद होता, और यही चीज़ कंडक्टर को बाकी सॉलिड से डिफरेंट शो करती है। कंडक्टर्स के बाद अब हमारे पास आ जाती है सेकेंड एग्जाम्पल इंसुलेटर्स की। तो इंसुलेटर्स हम कहते हैं ऐसे सॉलिड्स जो कि कंडक्शन में हिस्सा ही नहीं लेते। नंबर 2, अब मैं ड्रॉ करूंगा एनर्जी बैंड्स फॉर इंसुलेटर्स। अब जैसा कि नाम से जाहिर है इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर के बारे में हम कहते हैं ऐसे सॉलिड्स जो कि कंडक्शन में हिस्सा नहीं लेते। अगर वो कंडक्शन में हिस्सा नहीं लेते तो फिर इंसुलेटर्स के लिए जो हम कंडक्शन बैंड ड्रॉ करेंगे, इंसुलेटर के लिए हम जो कंडक्शन बैंड ड्रॉ करेंगे फिर वो क्या होना चाहिए। अगर तो कंडक्शन बैंड एम्प्टी है तो इसका मतलब है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद ही नहीं जो कंडक्शन में हिस्सा ले रहे हो, तो इंसुलेटर में तो सच में कंडक्शन नहीं होती। इसलिए हम फिर लिखते हैं कि इंसुलेटर्स के लिए कंडक्शन बैंड एम्प्टी रखा जाता है। फिर उसके बाद दूसरा बैंड हमारे पास वैलेंस बैंड आ जाता है। ये हमारे पास बनता है वैलेंस बैंड।
अब अगर इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर मौजूद हैं, वैलेंस शेल में मौजूद हैं है तो इंसुलेटर्स के इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए उसका जो वैलेंस बैंड आएगा वो क्या होगा, कंप्लीटली फिल्ड। अब बात आती है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान जो एक एनर्जी गैप है, दैट इज अ वेरी लार्ज एनर्जी गैप। ये वो गैप है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद ही नहीं होते। अगर आप चाहते हैं कि ये जो इंसुलेटर है इसके इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन में हिस्सा लें, तो फिर उसके इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस शेल से रिमूव करवाना पड़ेगा। इसके लिए आपको मटेरियल को अमाउंट ऑफ हीट या सम काइंड ऑफ एनर्जी इस तरह से देनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएं। इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे तो कंडक्शन में हिस्सा ले पाएंगे, फिर वो इंसुलेटर थोड़ी कहलाएगा, फिर वो आ जाएगा सेमीकंडक्टर या फिर कंडक्टर में। तो फिर ये बैंड्स जो हैं उनकी डिस्क्रिप्शन भी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर अब आप देखें कि अगर हम इंसुलेटर से कंडक्टर की तरफ जाना चाहते हैं तो इंसुलेटर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करना होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करना होगा ताकि वो कंडक्शन में हिस्सा लें। अगर ऐसा मुमकिन हो जाए तो फिर इसका मतलब हम बैंड्स की शक्ल में क्या लेते हैं कि वो जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस एनर्जी गैप को जंप करते हुए, मतलब इतनी ही एनर्जी को कंज्यूम करते या गेन करते हुए शिफ्ट हो जाते हैं कंडक्शन बैंड में। तो फिर इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड एम्प्टी नहीं रह पाएगा। जब कंडक्शन बैंड एम्प्टी नहीं होगा फिर वो इंसुलेटर कैसे हो पाएगा, तो वो फिर शुमार हो जाएगा कंडक्टर्स में या फिर सेमीकंडक्टर्स में। तो ये जनरल एक डिस्क्रिप्शन थी मटेरियल के इलेक्ट्रिकल फीचर्स को चेंज करना। लास्ट में हमारे पास मटेरियल की जो टाइप बनी थी वो है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मैंने आपको बताया कि वो इंटरमीडिएट है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के दरमियान इसके फीचर्स होते हैं। तो अब हम इसको स्टडी करते हैं बैंड्स की शक्ल में। नंबर 3 ये हमारे पास आ जाता है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स जो हैं दीज आर नॉट गुड कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो इनके बैंड्स जब हम ड्रॉ करते हैं वो इंटरमीडिएट कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, मतलब इसका जो कंडक्शन बैंड है और उसके साथ इसमें जो वैलेंस बैंड है, ये दोनों के दोनों पार्शियली फिल्ड है। अब इन दोनों के पार्शियली फिल्ड होने का मतलब क्या है कि ना तो गुड कंडक्टर है ना ये गुड इंसुलेटर है, इसलिए इसका कंडक्शन बैंड और इसका वैलेंस बैंड ये दोनों के दोनों जो हैं वो होते हैं पार्शियली फिल्ड। और इन दोनों बैंड्स के दरमियान जो एनर्जी गैप है दैट इज़ वेरी नैरो एनर्जी गैप। ये सिर्फ और सिर्फ नैरो एनर्जी गैप जो है वो सेमीकंडक्टर्स के अंदर मौजूद होता है। अब सेमीकंडक्टर्स के बैंड्स की अभी हमने बात की है, तो सेमीकंडक्टर्स के आगे सेमीकंडक्टर्स में मैंने आपको मटेरियल्स की 2 एग्जांपल्स बताई थी, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो उसका एक छोटा सा पॉइंट जो है वो आप समझ लें, ये एमसीक्यूज़ के लिए ज़रूरी होगा। यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने अभी आपको एक पॉइंट समझाया था कि अगर हम चाहते हैं कि मटेरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं जो कि बाउंड स्टेट में है तो उनको एनर्जी दें, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं तो फिर वो कंडक्शन में हिस्सा लेते हैं। ऐसा ही एक बिहेवियर जो है वो हमें मिलता है सिलिकॉन का। अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन जो है एट 0 केल्विन टेम्परेचर, जो सिलिकॉन है वो 0 केल्विन टेम्परेचर पे, मतलब 0 केल्विन टेम्परेचर पे इंसुलेटर है। ये सिलिकॉन का बिहेवियर है कि वो 0 केल्विन टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। तब सिलिकॉन के जो बैंड्स हैं वो हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, जबकि इसके मुकाबले पे जैसे ही सिलिकॉन को कुछ अमाउंट ऑफ हीट दें जिससे वो हीट इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करें, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिले तो वो अपने ऑर्बिट को छोड़ के फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाएं, फिर वो कंडक्शन में हिस्सा ले पाते हैं। और ऐसा जो है वो मुमकिन हो जाता है एट रूम टेम्परेचर। और अगर रूम टेम्परेचर की हम बात करें तो रूम टेम्परेचर हमारे पास ऑलमोस्ट है वो इक्वल होता है 20 से 23 या 25 तक।
एग्जैक्ट अमाउंट की बात करें तो ये बुक टू बुक वेरी करती है। वैसे जो मेरे पास मौजूद है नॉलेज के मुताबिक वो 20 सेंटीग्रेड है। तो 20 सेंटीग्रेड जो रूम टेम्परेचर है इस पे आपका सिलिकॉन इंसुलेटर नहीं रहता, वो पार्शियली कंडक्टर बन गया होता है। ठीक है, तो ये रूम टेम्परेचर पे बिहेव करता है लाइक कंडक्टर। तो ये दोनों फीचर्स जो हैं देखें टेम्परेचर वाइज वेरी कर रहे होते हैं सिलिकॉन के। तो साइंटिस्ट अब इस कोशिश में मौजूद हैं कि अगर सिलिकॉन जो है वो रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर बन जाए, मतलब कंडक्टर से भी और ज़्यादा अच्छी कंडक्शन शो करना शुरू कर दे, तो फिर ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कंजम्पशन है वो ख़त्म हो जाएगी। इस तरह हम कंटिन्यूसली एनर्जी को जनरेट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ सिलिकॉन, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे ही अच्छी कंडक्शन शो कर रहा होता है। तो इस तरह एनर्जी कंजम्पशन हमारी कम हो जाएगी। खैर, ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे, ऐसे बैंड्स थे जिनके अंदर हमने स्टडी करना था मटेरियल्स के इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास पॉइंट था जो हमने एक्सप्लेन किया इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स की फॉर्म में। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।